नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर स्टार रिंकू में। तो दोस्तों, आपने ट्विटर पर हिंडरबर्ग का जो हिंडरबर्ग रिसर्च का यह पोस्ट को आपने देखा होगा, समथिंग बिग सून इंडिया, मतलब इंडिया में कुछ बड़ा आने वाला है। ठीक है, तो पिछली बार जब हिंडरबर्ग ने रिसर्च किया था, मतलब ये जब पोस्ट डाला था, और जो भी क्या है कि अडानी के बारे में, ठीक है, अडानी के बारे में सब कुछ उन्होंने बताया था, तो उसके कारण से हमारा जो इंडियन मार्केट था बहुत तेज़ी से फॉल कर गया था। ठीक है, तो उस टाइम का अगर मैं आपको डेटा दिखाऊँ, ठीक है, मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाकर उस टाइम का आपको अगर मैं डेटा दिखाऊँ, तो किस तरीके से कि हमारे इंडियन मार्केट में हिंडरबर्ग का जो रिसर्च था, ठीक है, तो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट किया था। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी जगह पर, ठीक है, हमारे हिसाब से यहीं पर अगर हम देखें, यहाँ पे अगर हम सर्च करें हिंडरबर्ग रिसर्च अदानी, ठीक है, रिपोर्ट डेट, यहाँ पे रिपोर्ट डेट अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो जनवरी 24 2023 को, ठीक है, जनवरी 24 2023, तो हम देख लेते हैं, हमने जो आपको बताया था कि यही है। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट क्या था कि उससे पहले अब देखिए मार्केट अप ट्रेंडिंग में अच्छा खासा मार्केट मूव कर रहा था। ठीक है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो जब हिंडरबर्ग रिसर्च का जब रिपोर्ट यहाँ पर आया, ठीक है, अदानी के बारे में, तो मार्केट क्या है कि तेज़ी से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पर तेज़ी से कम जब ये रिपोर्ट आया था, तो यहाँ पे मार्केट कम से कम उसी दिन कम से कम 5.5% गिरावट हमें देखने को मिला। कम से कम 2500 पॉइंट का हमें गिरावट देखने को मिला। और वहाँ पर जब तक रिपोर्ट था, ठीक है, और कम से कम 3800 पॉइंट का हमें यहाँ पे मार्केट फॉल देखने को मिला। ठीक है, उस टाइम पे हमारा जो मार्केट था बिल्कुल ऑल टाइम हाई पे था, और सभी क्या है कि स्टॉक जो कि अदानी के थे वो सभी क्या है कि ऑल टाइम हाई पे चल रहे थे। और उसके बाद कम से कम 40%, 50%, 60% करेक्शन ले लिया था अडानी का स्टॉक। ठीक है, तो अभी भी हमारा जो मार्केट है वो अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग मूवमेंट में है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग मूव में है, और थोड़ा यहाँ पे करेक्शन ले रहा है ग्लोबल मार्केट निगेटिव कारण से। और यहीं पर हिंडरबर्ग ने यहाँ पे एक पोस्ट डाल दिया कि समथिंग बिग सून इंडिया। तो अब इसका क्या कारण है, मतलब अब क्या होने वाला है कि हिंडरबर्ग अब किस सेक्टर पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो हमारा कुछ यहाँ पे रिसर्च है। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं कि फर्स्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर, और सेकंड जो है कि आईटी सेक्टर पर क्या है कि हिंडरबर्ग ज़्यादातर, हमें ऐसा लगता है कि हमारे रिसर्च के अनुसार कि उस पर क्या है कि फोकस करेंगे। ठीक है, तो एक और हम आपको टिप्स दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जितना भी आपको, ठीक है, यहाँ पर जितना भी आपको, सॉरी सॉरी वो तो हमारा उधर, एक मिनट, यहाँ हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी हमें स्टॉक दिख रहा है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर के, आप यहाँ देख सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक है, सबसे पहले आप उनका हाई देखिए। ठीक है, 52 वीक हाई और उनका करेंट प्राइस। ठीक है, अब देखिए कि ये सब जो भी है, ठीक है, ये बिल्कुल क्या है कि अपने 52 वीक हाई के आसपास ही यहाँ पर क्या है कि ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा बैंकिंग सेक्टर, और यहाँ पर हम देखें आईटी सेक्टर भी, तो आईटी सेक्टर में भी आप देख सकते हैं कि पहले आप करेंट प्राइस देखिए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या है कि 52 वीक हाई देखिए। ये सब जो भी है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही यहाँ पर क्या है कि ये ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, ये जितने भी स्टॉक हैं सभी क्या है कि अप ट्रेंडिंग मूव में अच्छा खासा हमें रिटर्न देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 साल में हमें ये सब कितना रिटर्न दिए हैं, और 3 साल में कितना रिटर्न दिए हैं। ठीक है, तो कुछ डेटा है, ठीक है, और यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो अब हमें किस प्रकार से क्या है कि कामकाज करना चाहिए। ठीक है, क्या हमें हिंडरबर्ग रिसर्च पर इतना ज़्यादा फोकस करना चाहिए? क्या इससे मार्केट में हमें उथल-पुथल देखने को मिलेगा, सेलिंग यहाँ पर देखने को मिलेगा? ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको आईटी सेक्टर का इंडेक्स भी आपको यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से परफॉर्म किया, अच्छा खासा अप ट्रेंडिंग मूव में यहाँ पे परफॉर्म किया, मतलब मार्केट क्या है कि बुलिश है आईटी सेक्टर। और बैंकिंग सेक्टर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, बैंकिंग सेक्टर में हमारा अच्छा खासा बुलिश है। और पीएसयू जो बैंकिंग सेक्टर है वो सब भी हम आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे। पूरा क्या है कि ए टू जेड हम सब कुछ अच्छी तरीके से एनालिसिस यहाँ पे करेंगे कि अगर रिपोर्ट आता है, क्या है कि बैड रिपोर्ट आता है, तो हमें किस प्रकार से यहाँ पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, तो हमें पीएसयू सेक्टर यहाँ पे हमें ऊपर देख लेते हैं, हमारा ऊपर ही है, यहाँ पर है हमारा। ठीक है, पीएसयू सेक्टर जो है कि बैंकिंग के, वो अभी कंसोलिडेशन में है। ठीक है, कंसोलिडेशन जोन में है। पर क्या अगर इस पर लोग विश्वास करेंगे? पिछली बार जिस तरीके से आया था, तो कुछ महीनों बाद जो भी रिपोर्ट उन्होंने पेश किए थे कोर्ट में, वो सब क्या कि खारिज कर दिया गया था। अदानी रिपोर्ट जो भी उन्होंने पेश किए थे वो सब कुछ खारिज कर गया, तो उसके बाद क्या कि अदानी स्टॉक धीरे धीरे रिकवरी कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसके बारे में लोग मतलब ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए, अगर
रिपोर्ट आया, ठीक है, अगर हिंडलबर्ग अगर रिपोर्ट करता है तो भाई चांस रहता है स्टॉक गिरने का, ठीक है, क्योंकि उनको शॉर्ट सेलिंग करना होता है। तो यहाँ पे सेलिंग तो हमें आनी ही आनी है। अगर क्या है कि स्टॉक बुलिश हो या फंडामेंट अच्छा हो, फिर भी क्या है कि हमें यहाँ पर सेलिंग देखने को मिलेगा। तो हमें इसमें किस तरीके से क्या है कि पैसा कमाना है, ठीक है। अगर कोई भी स्टॉक, ठीक है, अगर आपको पैसा कमाना ही है तो अगर ये स्टॉक अब ट्रेंडिंग मूव में है, ठीक है, अगर वो अच्छा फंडामेंटल है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है कि आज अगर ये गिरा तो कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीना 2 महीने बाद वो रिकवरी अच्छा खासा करेगा, तो आपको क्या है कि जब ये रिपोर्ट आए, निगेटिव रिपोर्ट आए, तो आपको वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर देना है, ठीक है। कोई भी मैं टिप नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बस आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आपको अर्न करना है। आपको यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग कर देना है जब ये कम से कम 40 या 50% का करेक्शन हमें देखने को मिले, ठीक है, 40-50% का हमें करेक्शन यहाँ पे देखने को मिले, सेलिंग तो आनी ही आनी है जब रिपोर्ट आएगी तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक तरीके से आपको सेलिंग से पैसे कमा लेना है। उसके बाद जब ये आपको डीपली मिले, ठीक है, डीपली में जब मिले तो आपको वहाँ पे क्या कर लेना है कि बाई कर लेना है, ठीक है, आपको तुरंत उस स्टॉक को बाई करना है, ठीक है। आप सेलिंग से भी अच्छा खासा अर्न कर लेंगे और उसके बाद ये तो हमारा स्ट्रॉन्ग क्या है कि स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। तो ये जब रिपोर्ट जब जाने के बाद फिर थोड़ा मार्केट में अच्छा खासा सेंटिमेंट छाएगा, ठीक है, रिपोर्ट जब खारिज होगी तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो फिर हमें क्या है कि वहाँ से ये स्टॉक रिकवरी करने के देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। तो क्या है कि आपको पहले तो शॉर्ट सेलिंग कर देना है, फिर उसके बाद जब ये डीपली में रहे तो फिर आपको वहाँ पर से बाइंग कर लेनी है, ठीक है, इस स्टॉक को। तो इस तरीके से आप जब हिंडलबर्ग का रिपोर्ट जब आएगा तो आप उस टाइम पे क्या है कि अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप क्या है कि अपने पैसों को सेव करके रखिए। अगर आप शॉर्ट सेलिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या है कि जब कोई भी स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटल स्टॉक है जब डीपली में आपको मिलेगा तब आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए क्या है कि आप अवॉइड करिए, कम से कम 1 आध महीने तक आप मार्केट से दूरी रहिए या सिर्फ मार्केट को देखिए, पर अभी क्या है कि आप उतना बाइंग ना करिए, ठीक है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो फंडामेंटल स्टॉक है और जो ऐसे वीक फंडामेंटल स्टॉक है वो भाई गिनना ही गिनना है। तो क्या है कि अभी मार्केट में निगेटिव सेंटीमेंट छाया हुआ है ग्लोबल मार्केट के कारण से, और एक तो हिंडलबर्ग ने ये पोस्ट भी कर दिया समथिंग बिग सून इंडिया, तो इसके कारण से क्या है कि मार्केट में थोड़ा उथल पुथल या सेलिंग भी हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी और भी डाउट है, ठीक है, इससे रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है, ठीक है, आपको क्या लगता है वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।